आज की वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 3 की पावर 38 प्लस 3 की पावर 39 का वर्गमूल है। इसमें क्या पूछा गया, इसका वर्गमूल पूछा गया। तो कैसे आप बताएंगे, या बताने की ट्रिक आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसकी ट्रिक आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए वर्गमूल पूछा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसका मतलब क्या, यहाँ पे आपको इस तरह से कड़ी में लगाना है। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना देगा, इसमें आपसे यही पूछेगा। तो सबसे पहले देखिए दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, देखिए 3 की पावर 38 यहाँ पे भी है और 3 की पावर 38 यहाँ पे भी है, यानी इसके अंदर 3 की पावर 38 है कि नहीं। तो दोनों हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 38 कॉमन ले सकते हैं। 3 की पावर क्या कर सकते हैं, 38 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे कितना बच गया, 1 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे कितना बच गया, 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 होगा। 3 की पावर 1 का मतलब कितना होगा, 3 होगा। इतना क्लियर है। अब इन दोनों को जोड़िए, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 मिलेगा, 4 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर कितना ही है, 38। ये कड़ी में देखिए अभी ये कड़ी से फ्री होगा, सबसे पहले जो 4 है जब कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा, आपको 2 मिलेगा। कितना मिलेगा, 2 आपको मिलेगा। अब यहाँ पे क्या, 3 की पावर 38 है, जब ये करड़ी से फ्री होगा तो ये 3 तो रहेगा, पावर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। जब ये करड़ी से फ्री होगा 3 तो रहेगा लेकिन पावर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 19। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 2 गुणे 3 की पावर 19 आ गया। तो देखिए कौन सा इसका मैच करा, 2 गुणे 3 की पावर 19, तो सी ऑप्शन इसका मैच करा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन क्या करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा है क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, जो ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होगा। अब देखिए 3 की पावर 34 प्लस 3 की पावर 35 का वर्गमूल निरूपित करता है। जो ऊपर मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होगा। तो इसका वर्गमूल पूछे तो आपको करना क्या, आप ऐसे लिखेंगे, ये तो वर्गमूल होगा। सबसे पहले ये चेक करिए दोनों में क्या कॉमन है। तो मैं देख रहा हूँ 3 की पावर कितना कॉमन दिख रहा है, 3 की पावर 34 दोनों में कॉमन दिख रहा है। 3 की पावर 34 दोनों में कॉमन दिख रहा है, आप यहां से लिख लीजिए 3 की पावर कितना आ गई, 34। यहां से कितना बच गया आपका, 1 बच गया। और ये कितना हो गया, 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 कह सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, 3 बचेगा। इन दोनों को जोड़िए, कितना मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। और ये कितना है, 3 की पावर 34। इतना क्लियर है। अब देखिए जब ये कर्डी से फ्री होगा तो ये 4 कितना दे देगा, जब कर्डी से फ्री होगा 2 देगा। जब ये कर्डी से फ्री होगा तो कितना देगा, 2 देगा। इतना क्लियर है। और देखिए जब कर्डी से फ्री होगा तो मैंने क्या बताया आपको, पावर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, यानी पावर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 2 गुणे 3 की पावर 17। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए ग्रुप डी 2018 में पूछा है क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फिर देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए कड़ी में 37,249 का मान ज्ञात की, यानी ये कड़ी से जब फ्री होगा तो इसका मान कितना देगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कितने का स्क्वायर होता है आपको ये पता करना है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा रखा। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था तो वहां पे मैंने आपको सब कुछ सॉल्व करा रखा था। ठीक है, तो कैसे आप इसका वर्गमूल निकालेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले वर्गमूल की बात हो जिसमें हम लोग कितने का पेयर बनाएंगे, 2 से 2 का पेयर बनाएंगे। कितने का पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बनाएंगे। इसको हम यहाँ पे भी लिख लेंगे। ठीक है, इस चीज को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 2 4 9। अगर वर्गमूल की बात हो रही तो इसमें हम लोग कितने का पेयर बनाएंगे, वर्गमूल में 2 का पेयर बनाएंगे। तो आपको ये चेक करना है कि किस संख्या का स्क्वायर किया जाए, किस संख्या का स्क्वायर किया जाए तो लास्ट में कितना मिल जाए, 9 मिले। तो आप बता सकते हैं 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपको लास्ट में कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। या दूसरा तरीके मैंने आपको ये बताया था, जब आपको एक संख्या पता चल जाएगी तो दूसरी संख्या पता करने के लिए आपको क्या करना, 10 में से उसको घटा लेना। 10 में से क्या करिए, आप 3 घटा ले, दूसरी संख्या आपको पता चल जाएगी कितना, ये 7। अगर आप 7 का भी स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में कितना मिलेगा आपको, 9 आपको मिलेगा। ये चीज मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो यहां से आप करिए कितना हो गया, ये 9। अब आपको ये चेक करना है कि कितने का स्क्वायर हो सकता है, ये तीनों यानी कितने का स्क्वायर के आसपास हो सकते हैं। अगर आप इसको कितने का स्क्वायर लेंगे, अगर 20 का स्क्वायर लेंगे तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, यानी इससे ज्यादा हो जाएगा।
तो मुझे क्या करना है, 19 का स्क्वायर हो, यानी 19 का स्क्वायर तक हम लोग ले। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। देखिए इससे कम है, अगर आप 20 का स्क्वायर करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, 19 का स्क्वायर लेंगे, 361 होता है। आप यहां से 19 आप लिखिए, यहाँ पे आप क्या करें, 19 आप लिखिए। अब आपको ये पता करना है कि 193 का स्क्वायर है कि 199 का स्क्वायर है। इसका पता करने का तरीका मैंने क्या बताया आपको, जो यहाँ पे संख्या प्राप्त होगी इससे क्या करना, अगली वाली संख्या ले लीजिए। इससे अगली वाली संख्या कितना मिल जाएगी, 20 मिलेगी। अब इन दोनों का गुणा करिए, कितना मिल जाएगा, 19 दूना 38, कितना मिल गया, 380। अब ये देखिए, ये 300 जो 372 है, 380 से कम है कि ज्यादा है, तो मैं देख रहा हूँ ये क्या है, कम है। ये क्या है, कम है। 380 से ये क्या है, कम है। अगर ये कम है तो छोटा वाला हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कितने का स्क्वायर है, 193 का स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर है, 193 का स्क्वायर है। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। इसमें मैंने क्या बताया, एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या करें, दो का पेयर बनाएंगे। वर्गमूल की बात है, दो का पेयर आप बनाएंगे। आपको ये चेक करना है कि किस संख्या का स्क्वायर किया जाए तो लास्ट में कितना मिले, 9 मिले। तो पहली संख्या बता सकते 3 है, और दूसरी संख्या पता करने के लिए आपको करना क्या है, 3 को क्या करें, 10 में से आप घटा ले, कितना आ गया, 7। अगर आप 7 का भी स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। यहां तक दोनों के लिए 3 9 लिख लिया आपने, क्लियर है। अब आपको ये पता करना कि कितने के स्क्वायर के आसपास। अगर आप 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर इससे ज्यादा हो जाएगा, और मुझे करना क्या, यानी कम करके ही लेना। 19 का स्क्वायर करें कितना मिलेगा आपको, 361 मिलेगा। 19 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 361। 20 का स्क्वायर करें इससे ज्यादा हो जाएगा, हम लोग कितने का लेंगे, 19 का स्क्वायर लेंगे। तो या तो ये कितने, 19 आपको यहाँ पे भी लिखना होगा, 19 से आपको यहाँ पे भी लिखना। ये जो है या तो 193 का स्क्वायर होगा या 199 का स्क्वायर होगा। तो एग्जैक्ट पता करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू दी गई इससे क्या करें, अगली वाली संख्या ले। 19 से अगली संख्या क्या आएगी, 20 आएगी। इन दोनों का गुणा करके कितना मिलेगा, 380 मिलेगा। अब ये चेक करिए कि ये जो 380 से छोटा है कि बड़ा है। मैं देख रहा हूँ छोटा है, 380 से ये क्या है, कम है। अगर 372 380 से कम है तो ये किसका स्क्वायर, कम वाले का स्क्वायर, यानी 193 का स्क्वायर होगा। अगर मान लीजिए बड़ा रहता है, यानी 380 से ये बड़ा रहता है, हम लोग क्या करते हैं, तब इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको पढ़ा दिया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में आपको पढ़ा दिया, ठीक है। फिर भी मैंने आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में बता दिया, तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए कड़ी में 25,281 का मान क्या होगा। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना देगा, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। जो ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया सेम आप उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसमें करना क्या, आपको 2 का पेयर बनाना है, और आपको ये चेक करना है, आप इस चीज को यहाँ पे लिख लीजिए, 25 है ये 281 है। तो आपको करना है कि आपको ये चेक करना है कि किस संख्या का स्क्वायर किया जाए कि लास्ट में 1 मिले। आप बता सकते हैं 1 है, और दूसरी संख्या पता करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, 1 को क्या करें आप 9 में से घटा ले। अगर आपको एक संख्या पता चल जाएगी कि किस संख्या के स्क्वायर के आपको 1 मिले, तो दूसरी संख्या पता करने के लिए आपको क्या करना, 10 में से आप घटा ले, तो कितना मिल गया, 9 मिलेगा। अगर आप 9 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, लास्ट में आपको 1 मिलेगा। तो आप यहां से अब आपको ये चेक करना है कि ये कितने के स्क्वायर के आसपास है। अगर आप देखिए 16 का स्क्वायर लेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, यानी इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 16 का स्क्वायर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 256 मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर लेंगे, तो 15 का स्क्वायर कितना, 225 होता है, यानी इससे क्या है, कम। हम लोग कितना लिख रहे हैं यहाँ पे, 15 यहाँ पे भी लिख रहे हैं और 15 यहाँ पे भी लिख रहे हैं। इतना क्लियर है। अब या तो 151 का स्क्वायर हो सकता है या 159 का स्क्वायर हो सकता है। तो एग्जैक्ट पता करने के लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, यहाँ पे जो संख्या मिलेगी आपको करना है इससे अगली वाली संख्या ले लीजिए। यहाँ पे जो संख्या मिलेगी इससे क्या करना, अगली वाली संख्या लेकर के गुणा करना। इन दोनों का क्या करना, आपको गुणा करना है। तो कितना मिल जाएगा, 240। अब कि 240 से ये क्या, 252 क्या अधिक है, यानी इससे क्या ये अधिक है, इससे क्या ये अधिक है कि नहीं, अधिक है। अगर इससे ये बड़ा है तो हम लोग क्या कहेंगे, ये बड़ा वाला इसका क्या आ जाएगा, आंसर है। यानी कितने का स्क्वायर है, ये 159 का स्क्वायर है। देखिए इससे ये अधिक मिला है, इस वाले से क्या है, 240 से अधिक मिला। हम लोग क्या कहेंगे, कितने का स्क्वायर, ये 159 का स्क्वायर। अगर मान लीजिए अगर ये 240 से कम रहता है यहाँ पे, तो हम लोग कितने का तब लेते, 151 का लेते। लेकिन 240 से ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला लेंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 159। तो डी ऑप्शन किसका मैच करेगा। जब ये कर्डी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा, 159 मिलेगा।
ये भी क्वेश्चन देखिए ग्रुप डी में पूछा है क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखा जाए। 5 देखा जाए, अब देखिए क्या पूछा गया, इसका वर्गमूल क्या है, ठीक है। अब आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। इस तरह के मैंने आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, दो क्वेश्चन इस तरह से आपको सॉल्व करा दिए। अब आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, निम्न अभिव्यक्ति को सरलीकृत करें। निम्न अभिव्यक्ति को सरलीकृत करें, यानी इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे जो कड़ी में 48 लिखा है, आप इसको ऐसे लिख सकते क्या, 16 गुणे 3 कर सकते क्या, 16 3 48, यानी कड़ी में कितना लिख सकते हैं आप, 16 गुणे 3 आप लिख सकते हैं। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 49 गुणे 3 लिख सकते हैं क्या, 49 गुणे 3 आप लिख सकते हैं। जब इसका गुणा करें तो आपको कितना मिल जाएगा, 147। इतना क्लियर है। अब देखिए करना क्या, 7 पहले से और ये कड़ी में कितना हो गया, 16 कड़ी में 3 हो गया। जब ये कड़ी से फ्री होगा 16 तो कितना दे देगा, 4 देगा। 4 का यानी 4 देगा बाहर होगा, और 7 पहले से तो 7 चौको कितना हो जाएगा, 28, यानी 4 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो आप यहाँ से 28 आप लिखिए, और कड़ी में कितना बच गया, 3 बच गया। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब की करना है कि अब ये देखिए जब कड़ी से फ्री इसका मान कितना देगा आपको, 7 देगा। जब ये कड़ी से फ्री इसका मान कितना देगा, 7 देगा, और 7 पहले से तो 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो गया। और कड़ी में कितना बच गया, 3 आपका बचा है। तो आप यहां से कर लीजिए। अब ये कड़ी में 3 यहाँ पे भी, कड़ी में 3 यहाँ पे, ये दोनों आपस से क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इन दोनों को क्या करें आप, ऐड कर लीजिए। तो कितना मिल जाएगा, 77 कड़ी में 3 आपको मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर है। इसका आंसर कितना आ गया, 77 कड़ी में 3 आ गया। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, 77 कड़ी में 3। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन देखिए ग्रुप डी में पूछा है क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 841 हो तो एक्स का मान क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर बराबर इतना दिया गया तो हमसे पूछा कि एक्स का मान दिया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते क्या, ये कितना हो जाएगा, 4 1 कड़ी में इस तरह से आप लिख सकते। और हमको ये पता है ये कितने का स्क्वायर होता है, 29 का स्क्वायर होता है। ये कितने का स्क्वायर होता है, 29 का स्क्वायर होता है। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितने दे देगा, 29 देगा। यानी एक्स का मान हमको पता चलिए कितना है, 29। ये इसका क्या आ गया, आंसर है। इसका आंसर कितना आ गया, 29। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, सरल करें, यानी इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कड़ी में 18 दिया गया, आप इसको ऐसे लिख सकते क्या, 9 गुणे 2 लिख सकते क्या, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते, नहीं लिख सकते। और 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 गुणे 2 लिख सकते हैं, 16 गुणे 2 आप लिख सकते हैं। और 50 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुना कितना होता है, 50, यानी 25 गुणे 2 लिख सकते। देखिए जब 9 कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना देगा, 3 देगा। जब ये कड़ी से बाहर होगा तो इसका मान कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। और इससे पहले कितना, 4, 3 चौको कितना हो जाएगा, 12 हो गया। 3 चौको 12 हो गया। और कड़ी में कितना बचे आपका, 2 आपको कड़ी में बचे। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे प्लस का साइन, तो आप यहाँ प्लस आप लगा लें। अब देखिए 16 है, तो जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना देगा, 4 देगा। जब कड़ी से फ्री होगा इसका मान कितना, 4 मिलेगा। और 7 पहले से, तो 4 7 कितना हो गया, 28 हो गया। 28 कड़ी में कितना हो गया, ये 2 हो गया। इतना क्लियर है। माइनस का चिन्ह दिया है तो आप ये माइनस आप लिखें। और ये देखिए 25 है, जब ये कड़ी से फ्री हो तो इसका मान कितना देगा, 5 देगा। और पहले कितना, 2, तो 5 गुना कितना हो गया, 10। तो 10 कड़ी में कितना हो गया, 2 हो गया। अब करना है कि इन सभी को जोड़ना और घटाना है। तो यहाँ पे देखिए कितना, -10 कड़ी में 2 है, और यहाँ पे कितना, 12 कड़ी में 2। अगर आप इन दोनों को घटाएंगे तो कितना मिला आपको, 2 कड़ी में 2 मिलेगा। कितना मिलेगा, 2 कड़ी में 2 आपको मिलेगा। और इसमें क्या करना है, आपको ऐड कर लेना है। तो कितना हो जाएगा, 30 कड़ी में 2 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 30 कड़ी में 2। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा है क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि x प्लस कड़ी में x इक्वल टू 90 है तो x का मान ज्ञात कीजिए।
वैसे इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप क्या करें, दोनों पक्षों का स्क्वायर करके कर सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करके सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये कि आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी x से क्या रखा जाए कि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मुझे किसके बराबर चाहिए, 90 के बराबर चाहिए। तो हम पहला ऑप्शन लेके चेक करते हैं, यहाँ पे भी x का मान रख रहे हैं और यहाँ पे भी x का मान रख रहे हैं। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये चेक करना क्या 90 मिला, क्या 90 के बराबर मिलेगा, तो पहला ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं, तो 81 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 81 कड़ी में कितना हो गया, 81 और इक्वल टू कितना है, 90। और इन दोनों को भी सॉल्व करके मुझे ये चेक करना क्या 90 के बराबर मिल रहा है क्या। देखिए जब ये कड़ी से फ्री हो इसका मान कितना दे देगा, 9, यानी इस पूरे कितना आ गया, 9 आ गया। और 81 से पहले से तो 90 बराबर कितना हो गया, 90। यानी आप बता सकते हैं कि x का मान कितना पता चलिए, वो 81 है। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। आप इस हिसाब से इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी में पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 882 बटा 1922 का वर्गमूल कितना है, इसका वर्गमूल हमसे पूछा गया। सबसे पहले देखिए 2 से ये भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, काट के हम लोग छोटा कर ले रहे हैं। इसको यहां से डिवाइड कर दो, कितना मिल गया, 4 4 1 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, ये 2 9 18 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 6 1। इतना क्लियर है। अब किसका क्या पूछा, वर्गमूल पूछा। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 4 और ये कितना हो गया, 9 6 1। कड़ी में आप इस तरह से लिख सकते हैं। और हमको ये पता है कि 441 कितने का स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर होता है। 441 कितने का स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन में चेक करिए कि किस ऑप्शन में 21 आपको दिख रहा है ऊपर, तो मैं देख रहा हूँ पहले ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, और किसी में नहीं दिख रहा। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मुझे इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है। इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 21 बटे 31 आ गया। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1 सही 3 बटा 11 का वर्ग है। यानी इसका वर्ग करेंगे तो कितना देगा, इसमें आपसे ये पूछेंगे। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 11 का में 11 हो गया और 11 में 3 जोड़े कितना हो गया, 14 हो गया। नहीं 14 बटे कितना हो गया, 11 हो गया। और इसका क्या पूछा आपसे, वर्ग पूछा है। अगर आप 14 का स्क्वायर करें कितना मिल जाएगा, 196 आपको मिलेगा। और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, 121। ये इसका क्या गया, आंसर है। इसका आंसर कितना आ गया, 196 बटे 121 आ गया। तो सी ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए ग्रुप डी 2018 में पूछा है क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन में इस तरह से दे दिया, पूछा क्या का मान है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे इसका मान किसके बराबर होगा, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको यहाँ से देखिए डिवाइड करिए, कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। यानी ऊपर 1 हो गया और नीचे कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए जब ये कड़ी से फ्री इसका मान कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। इतना क्लियर है। जब ये कड़ी से फ्री इसका मान कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। और इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो 2 बार में ये कट। तो यहाँ से कितना हो गया, 1 अपान कितना, ये 4। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिल जाएगा, 1 अपान कितना हो जाएगा, ये 2। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे कितना बचा आपका, -2 बचा। 8 दूना 16 तो माइनस कितना हो गया, 2। -2 आपका, ठीक है। 2 से 2 कट गया और ये माइनस माइनस से कितना हो जाएगा, प्लस हो गया। माइनस माइनस से कितना हो जाएगा, प्लस हो गया। इन इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए कड़ी में इस तरह से दे दिया, पूछा क्या का मान क्या है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे इसका मान कितना होगा, इसमें ये पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए कितने का स्क्वायर होता है, 256, 16 का स्क्वायर होता है। और ये कितने का स्क्वायर होता है, 289, 17 का स्क्वायर होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते क्या, आप इस चीज को ऐसे लिख सकते क्या, 64 देगा कि नहीं देगा, ये 64 आपको देगा। जब कड़ी से फ्री हो इसका मान कितना देगा आपको, 8 देगा। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, ये कितना हो गया, ये 16 का स्क्वायर है और कितना हो जाएगा, 17 का हो जाएगा, 17। और कितना होगा ये जब कड़ी से फ्री होगा, 8 आपको देगा। देखिए यहां से इसको डिवाइड कर दिए तो 2 बार में ये कट गया। इन दोनों का आपस में क्या करिए, मल्टीपल करिए। कितना मिले आपको, 34। यानी इसका आंसर कितना आ गया, 34 आ गया। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में इस तरह से दे दिया, पूछा क्या मान क्या है।
सबसे पहले यहाँ पे जो देखिए कड़ी में दिया गया, आप क्या कर सकते दोनों को कड़ी में एक कड़ी में लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को भी क्या कर सकते हैं एक कड़ी में लिख सकते हैं, या पूरे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इस पूरे को आप क्या कर सकते हैं कड़ी में आप लिख सकते हैं। ये रूल मैंने आपको घातांक कड़ी में बता रखा है। तो इसको क्या करें 45 हो गया और गुणे कितना हो जाएगा ये 20 हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ये नीचे वाला क्या करिए आप नीचे लिख, तो 12 गुणे कितना हो गया 3 हो गया। आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। ये रूल मैंने आपको घातांक कड़ी चैप्टर में पढ़ा दिया। देखिए 4 से भी कटेगा 4 से भी कटेगा, 4 3 12 हो गया और इसको यहां से डिवाइड करो 4 5 20। ये 3 और 3 कितना देगा आपको 9 देगा। ये 9 5 कितना हो गया 45 हो गया। तो कड़ी में कितना बच गया आपको 25 बच गया। 5 और 5 कितना आ गया 25 हो गया। जब ये कड़ी से फ्री होगा 25 तो कितना देगा आपको 5 आपको देगा, यानी इसका आंसर कितना आ गया 5 आ गया। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। इसमें हम लोग क्या करें 3-4 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी 3 से 4 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे क्योंकि वीडियो का बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में इस तरह से दे दिया और पूछा क्या इसका मान किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो 8 दिया गया है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 को 2 की पावर कितना कर सकते हैं आप 3 लिख सकते, कोई फर्क नहीं। 8 को आप ऐसे लिख सकते कोई फर्क नहीं। जब इससे प्रसार करें आपको कितना मिलेगा 8 ही मिलेगा। और ये कितना 2 बटे कितना ये 3। अब देखिए इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। 3 से 3 कट गया तो बचा कि आपके 2 की पावर कितना हो गया 2। 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 4 आपको मिलेगा, यानी इसका आंसर कितना आ गया 4 आ गया। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है 4, सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी 2016 में पूछा है क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए। अभी क्वेश्चन नंबर 17 में इस तरह से दे दिया, पूछा क्या सरल कीजिए। अब आप इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। जो ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया सेम उसी तरह से, इसलिए इस क्वेश्चन को क्या करो आपको सॉल्व करने के दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया 27 की पावर -2/3 को सरल कीजिए। इसको सॉल्व करिए, इसमें आपसे ये पूछेगा। तो 27 को आप ऐसे ले सकते क्या 3 की पावर 3 हो गया और ये पूरे की पावर कितना हो जाएगा -2/3। अब की 3 से ये 3 कट गया तो यहां से बचा कितना आपका ये 3 की पावर कितना हो गई ये -2 बचा। और घातांक करने में मैंने आपको एक रूल बताया था, अगर कहीं पे ऐसे लिखा है a की पावर कितना -m लिखा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 करके a की पावर m आप लिख सकते हैं। ये चीज मैंने आपको घातांक करने में पढ़ा दी, ये रूल मैंने आपको घातांक करने में पढ़ा दिया। तो सेम इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें इसको भी लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इस चीज को आप कितना लिख सकते हैं 1 कितना हो गया 3 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो गया, यानी जो माइनस में नीचे है इसका साइन क्या हो जाएगा प्लस हो गया। अब यहाँ से ऊपर 1 हो गया और नीचे कितना हो गया 9, यानी इसका आंसर कितना आ गया 1/9 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया 1/9 आ गया। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन 20 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया 1000 की पावर कितना दिया गया -1/3 दिया गया। इसको सॉल्व करने पे इसका मान किसके बराबर होगा इसमें आपसे ये पूछेगा, ठीक है। जो ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया क्वेश्चन नंबर 18 सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। इस क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन 20 देखा जाए और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि वीडियो क्लब बहुत ज्यादा हुए, ठीक है। इसमें देखिए क्या कहा गया, यदि कड़ी में 9 = 3 है तो इसका मान पूछा गया, इसका मान आपसे पूछा गया। कैसे बताएंगे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए जो कड़ी में क्या से दिया गया आप इसको ऐसे ले सकते क्या 27 × 3 कर सकते क्या 27 × 3 आप कर सकते कड़ी में क्या कर सकते हैं आप 27 × कड़ी में 3 आप ऐसे लिख सकते, कोई फर्क नहीं है। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो फिर कितना जो कड़ी में 81 आपको मिलेगा, कोई फर्क नहीं है। इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे कितना ये कड़ी में 3, कड़ी में 3 से कड़ी में आपस में क्या हो गया रिजेक्ट हो गया और बचा कितना कड़ी में 27। और कड़ी में 27 को आप क्या लिख सकते हैं 3 × 3 आप लिख सकते हैं। इतना क्लियर है। देखिए ये कड़ी में क्या हो जाए फ्री हो जाए, यहाँ पे देखिए 2 का पेयर बन जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा कड़ी से बाहर हो जाएगा। तो कितना आ गया 3 हो गया और कड़ी में आपका 3 बचा है। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया 3 कड़ी में 3 इसका आंसर आ गया।
तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। कौन सा उसमें मैच कर रहा है, सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, ठीक है। अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है।